आज 16 जुलाई 2025 है और ये जो तारीख है ना, ये पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना है। चर्चा का विषय बनने का प्रमुख कारण ये है कि आज के दिन भारत के केरला राज्य की जो नर्स है, उसको यमन में अब्दो महदी नाम के एक नागरिक की हत्या के आरोप में आज यमन में फांसी दिया जाना था। और भारत सरकार ये पूरा आश्वासन देकर रखी थी कि वो हर संभव कोशिश करेगी कि उसकी फांसी को रुकवा सके। और भारत सरकार की एक कूटनीतिक जीत के रूप में ही देखा जा सकता है कि ये फांसी को स्थगित कर दिया गया है। मतलब 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को फांसी नहीं होगी। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फांसी रुकवाने में किन की प्रमुख भूमिका रही और फांसी रुकवाने में कौन कौन सी कानूनी जो टर्म्स होते हैं वो सब के सब का प्रयोग किया गया। तो आज ये वीडियो को देखते रहिए, आपको अच्छे समझ में आएगा कि उनके फांसी कैसे रुकी और भविष्य में वो अभी तो फांसी वो भी पूरा खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, लेकिन भविष्य में फांसी को पूरी तरीके से हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया का मतलब प्रयोग किया जा रहा है और ये कहां तक इसको सफल हो गए। मैं आप लोग को बता दूं कि निमिषा की फांसी को रुकवाने में भारत की ओर से भारत के ग्रैंड मुफ्ती कहे जाने वाले शेख अबू बकर अहमद की बहुत प्रमुख भूमिका है। और शेख अबू बकर अहमद को अबू बकर मुस्लियार भी कहा जाता है और इनका नाम बहुत लंबा है, इसीलिए इन्हें लोग मुस्लियार ही कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोग को मुस्लियार ही कहूँगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं शेख अबू बकर अहमद की बात कर रहा हूँ। तो निमिषा के जो यमन में वकील हैं जिनका नाम सुभाष चंद्रन है, सुभाष चंद्रन ने बताया कि मुस्लियार अभी यमन के बहुत सारे अधिकारियों से बात कर रहे हैं और मुस्लियार का अभी संपर्क अभी महदी के परिवारजनों से है और मुस्लियार उनको ब्लड मनी के लिए मनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब ऐसा तो नहीं है कि मुस्लियार एक बार कहेंगे फोन पर कि मतलब यमन की सरकार को और यमन की अदालत को माफ कर दो, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसमें किसी भी देश से अगर आपके नागरिक को अगर बचाना है, छुड़वाना है, तो वहां पर हमें कुछ पुख्ता प्रमाण पेश करने पड़ेंगे और वो प्रमाण ऐसा होना चाहिए, वो दाव पेच ऐसा होना चाहिए कि उसको उस देश में भी समर्थन मिले, तभी किसी को फांसी से छुड़वाया जा सकता है। तो अब हम लोग ना जानेंगे कि वो क्या चीज है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि आप यमन के लिए एक जो तरीका है जिससे निमिषा को फांसी से बचाने की कोशिश की जा रही है और यही एक तरीका है, उस तरीका का नाम है ब्लड मनी। ब्लड मनी, आप एक कानून याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। ब्लड मनी का मतलब ये होता है ना कि यमन के कानून के हिसाब से अगर किसी की परिवार का हत्या हो जाए और हत्या होने के बाद जिस परिवार की हत्या हुई है, अगर वो हत्या उनके परिवार वालों की जिसकी हत्या हुई है, अगर उनको सेटिस्फाइड करने लायक उतना पैसा मिल जाए और उसके बाद उन लोग एक कह दे कि हमने इन्हें माफ कर दिया, तो वहां के कानून के हिसाब से फांसी टल सकती है। और जो मुस्लियार हैं वो वहां के परिवारजनों से संपर्क में लगे हैं और मनाने की घनघोर कोशिश कर रहे हैं। निमिषा के वकील सुभाष चंद्रन ने यह भी बताया कि मुस्लियार हैं वो महदी परिवार जिनका हत्या हुआ है उनके पूरे संपर्क में है और ये बैठक करने के लिए भी समय निर्धारित हो रहा है और ये बैठक यमन के धमार शहर में की जाएगी, जहां पर दोनों परिवार आमने सामने होंगे और ब्लड मनी के लिए बातचीत किया जाएगा। और साथ ही साथ एक प्रमुख बात यह है कि इस बैठक में महदी परिवार के एक ऐसे रिश्तेदार शामिल हैं जो यमन के एक प्रमुख राज्य हुबैदा के मुख्य जज हैं। और केवल वो जज ही नहीं है, यमन के जो संसद है, दोस्तों यमन की संसद को सूरा कहा जाता है, तो वहां सूरा परिषद के सदस्य भी है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जब बीच में आ गए, क्योंकि एक राज्य के सबसे प्रमुख जज हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं, तो वो अगर बीच में आ गए और वो अगर उन्हें राय दे दिए महदी परिवार को कि आप ब्लड मनी को स्वीकार कर लीजिए और उनको माफ कर दीजिए, तो निश्चित तौर पर बता रहा हूं, निश्चित तौर पर भारत की केरला की जो बेटी है उनकी फांसी की माफी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी और ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा और आपको ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट यमन का पता था या नहीं पता था, मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।